हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्राई डू चैट सिंड्रोम, जो कि एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, माने कि मानव आनुवंशिक रोग है। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की पर्सनली वीडियो मैंने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की पर्सनली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, उनकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ क्राई टू चैट सिंड्रोम को इस वीडियो में समझेंगे। क्या होता है क्राई टू चैट सिंड्रोम को वन बाय वन करके समझ लेते हैं। क्राई टू चैट सिंड्रोम, तो इसका पहला पॉइंट है क्राई टू चैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम। यानी जो क्राई टू चैट सिंड्रोम होता है उसको कैट क्राई सिंड्रोम क्यों कहते हैं? जो क्राई टू चैट सिंड्रोम होता है उसको कैट क्राई सिंड्रोम इसलिए कहते हैं, जो इस रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं वे बिल्ली की जैसी वॉइस निकालते हैं। जैसे कि बात की जाए तो बिल्ली के म्यूज जैसी वॉइस निकालते हैं, इसलिए इस सिंड्रोम को कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। आप लोगों को क्राई टू चैट सिंड्रोम नहीं याद रहता है तो कैट क्राई सिंड्रोम भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है लेंजियोन 1963। तो जो क्राई टू चैट सिंड्रोम यानी कैट क्राई सिंड्रोम है उसको डिस्क्राइब किसने किया? लेंजियोन नामक वैज्ञानिक ने 1963 में क्राई टू चैट सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया। उसका जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो फिफ्थ हाफ मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी में गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। जैसे कि जो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये थे, इसमें ट्राइसोमी होती थी। ट्राइसोमी में बात की जाए तो एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, ठीक। और मोनोसोमी में क्या होता है? गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। और ये फिफ्थ हाफ मोनोसोमी क्या होता है, ठीक है। अभी इस गुणसूत्र में जैसे कि मान लिया एक ये 5 जो ऑटोसोम जोड़ी होती है उसमें पांचवी वाली जो जोड़ी का पेयर होता है गुणसूत्र का, उसमें इसका विलोपन हो जाता है। जैसे मान लिया ये जो ऑटोसोम्स के 22 जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें पांचवी जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स में ये ऊपर का इतना भाग डिलीट हो जाता है, यानी कि स्किप हो जाता है, ठीक। तो बचा कितना? तो क्रोमोसोम्स का जो एक था इस प्रकार से रह जाता है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं। अब देखिए, जब क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स से जीन पाए जा रहे हैं, उतना वाला भाग डिलीट हो गया, तो जिस व्यक्ति यानी कि जो चाइल्ड में पहुंचेगा तो जीन्स भी कम हो जाएंगे, जिससे कोई ना कोई डिसीज हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसी प्रक्रिया जब किसी चाइल्ड में होती है तो उस सिंड्रोम को क्राई टू चैट सिंड्रोम कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्राई टू चैट सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्राई टू चैट सिंड्रोम के सिम्टम्स को समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। क्राई टू चैट सिंड्रोम के सिम्टम्स के यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं क्राई टू चैट सिंड्रोम के, वन बाय वन करके क्राई टू चैट सिंड्रोम के यानी कि कैट क्राई सिंड्रोम के सिम्टम्स को समझ लेते हैं। जो क्राई टू चैट सिंड्रोम का पहला सिम्टम्स है वो है स्मॉल हेड साइज, यानी जो क्राई डू चैट सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे होते हैं उनका हेड का साइज छोटा होता है, यानी कि सिर छोटा होता है। लो सेट ईयर्स, जो कान होते हैं वो लो सेट ईयर्स में होते हैं। और जो तीसरा इसका सिम्टम्स है स्मॉल जा, जो इसका जबड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और जो फोर्थ है राउंडेड फेस, जो इसका इनका फेस होता है वो गोल होता है, यानी कि राउंडेड शेप में होता है। और जो पांचवा है हार्ट डिसीज। अब यहाँ पे हार्ट डिसीज का एक नाम लेके नहीं बता सकते, जैसे कि मैं हार्ट डिसीज कोई भी नाम लेके बता दूं, जो क्राई टू चैट सिंड्रोम में होती है वो आप लोग रिमेंबर कर लें। बहुत ही प्रकार के इसमें हार्ट डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज में मान लो आप लोग बस इतना समझना है, जो हार्ट डिसीज है क्राई टू चैट सिंड्रोम में हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट डिफेक्ट से बहुत बीमारियां होती हैं। आई होप आप लोगों को क्राई टू चैट सिंड्रोम एंड सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। फिर